आज अपन कक्षा अष्टमी के हिंदी विषय का पाठ 6 पाठ का यहाँ अभ्यास करेंगे। हमारे इस पाठ का नाम है भक्ति के पद। भक्ति के पद, भक्ति ईश्वर के प्रति की जाती है और जिन कवियों ने ईश्वर की आराधना की है उनको माध्यम मान के अपना ये पाठ लिखा गया है। इस पाठ परिचय में अपन देखते हैं कि इस पाठ में भक्ति भावना से भरे 4 पद हैं। सुर के पद प्रभु के प्रति अनन्य अटूट प्रेम का वर्णन है। तो ये प्रभु के सामीप्य में सच्चा सुख पाते हैं। तुलसी भी ईश्वर के अनन्य आराधक है। ये प्रभु के चरणों में अपना अनुराग चाहते हैं। रेदास की भक्ति भी अनन्यता है। वे प्रभु के साथ एकाकार होना चाहते हैं। मीराबाई की प्रभु प्रेम भी समर्पण भाव लिए हैं। वे ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित भाव व्यक्त करते हैं। इस प्रकार इन चारों पदों में भक्ति भावना, ईश्वर की शरण में जाने का दृढ़ संकल्प, विनय, एकनिष्ठ प्रेम और समर्पण भाव का सरस चित्रण है। तो इस भक्ति के पद में जो 4 कवि हमारे बीच हैं, चारों कवियों ने ईश्वर की आराधना को ध्यान में रखते हुए अपने अपने आराध्य की अलग अलग उपासना को अपने पदों के माध्यम से व्यक्त किया है। हम इसके अंदर आज जो है सूरदास का पहला पद जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं। सूरदास जी ने अपने आराध्य, जो भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति को बताते हुए श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य माना है और श्री कृष्ण का महत्व जो है अन्य देवताओं से जोड़ते हुए इनकी जो महिमा है उसका बखान करते हुए इस पद को यहाँ लिखा है। तो सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ये आप देख रहे हैं चित्र में सूरदास जी बैठे हुए हैं भगवान की स्तुति करते हुए, है ना। इनके हाथ में जो सितार है, गिटार है बजती हुई। अनन्य उपासक ईश्वर की उपासना करते हुए सूरदास जी ने जो पद लिखा है उस पद को अपन यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। सूरदास जी जन्मांध कहे जाते हैं और वात्सल्य रस के सम्राट भी माने जाते हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को माध्यम बनाते हुए जो अपने मन के भाव लिखे हैं उसको अपन इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि इसके अंदर भक्ति के पद में हमें 4 कवियों के नाम दिए हैं। तो हम पहले सूरदास जी का जो पद है, सूरदास जी के पद को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सूरदास जी कैसे अपना विचार भगवान के प्रति व्यक्त करते हैं, इस पद को समझेंगे, अब आपको समझ में आएगा। वो कहते हैं, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अन्य किसी स्थान पर सुख प्राप्त नहीं करता। जिस प्रकार से जहाज पर बैठा हुआ पंछी जहाज पर से उड़कर पुनः जहाज पर बैठने आ जाता है। क्या कारण है भैया बहनों? जो जहाज होता है वो समुद्र के अंदर होता है और समुद्र में चारों ओर पानी ही पानी होता है। जब वहाँ से पक्षी उड़ जाता है तो उड़ने के बाद उसे कहीं आश्रय नहीं मिलता है। तो कहते हैं कि मेरा मन अन्यत्र किसी स्थान पर सुख प्राप्त नहीं करता है। मेरा मन भगवान श्री कृष्ण की वंदना करने में, आराधना करने में, श्री चरणों की भक्ति करने में ही सुख प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जहाज पर बैठा हुआ पंछी उड़कर पुनः आश्रय के लिए, शरण के लिए उसी जहाज पर आकर बैठता है, उसी प्रकार से अन्य देवताओं की उपासना करने के बाद भी मेरा मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन होना चाहता है। आगे क्या बताना चाहते हैं? कमल नैन को छाड़ी महात्म। क्या कहते हैं? कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। वो कहते हैं जिसके कमल के समान नयन हो, उनके महत्व को, उनकी महिमा को छोड़कर दूसरे देव की उपासना कौन करे। अर्थात उनका कहना है कि कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की उपासना अन्य देवताओं से श्रेष्ठ है, या सूरदास के लिए श्री कृष्ण की भक्ति अन्य देवताओं से श्रेष्ठ है। ठीक है, आगे क्या उदाहरण देते हैं आप देखेंगे। परम गंग को छाड़ी प्यास।
जिसको गंगा के पवित्र जल की प्यास लगी हो। दूरमति कूप खनावे, ऐसा कौन सा मूर्ख व्यक्ति होगा जिसे गंगा जल पीने की लालसा हो, इच्छा हो, उसे छोड़कर ऐसा कौन सा मूर्ख व्यक्ति होगा जो कूप खनावे अर्थात कुआं खुदवाएगा, अर्थात कोई नहीं चाहेगा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को उन्होंने गंगा जल के समान पवित्र माना है, अन्य देवताओं की भक्ति को कुएं खुदवाने के समान या कूप के समान तुच्छ या छोटा माना है। आगे क्या कहते हैं, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, समझेंगे जरा। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे, जिस भौरे ने कमल का रस पान किया हो। समझेंगे जरा, यहाँ भौरे से मतलब भगवान के भक्त की तुलना है, जिस भक्त ने कमल के रस का पान किया हो या जिस भौरे ने कमल रस का पान किया हो, क्यों करील फल भावे, वह कड़वे फल क्यों खाएगा। अर्थात भगवान की भक्ति जो है कमल रस के समान है, श्री कृष्ण की भक्ति को कमल रस के समान श्रेष्ठ बताया है। ऐसा भक्त जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता हो तो दूसरे देवता की भक्ति क्यों करेगा। भावार्थ यह है कि जिस भौरे ने अम्बुज रस पिया हो या कमल का रस पिया हो वो कड़वे फल क्यों खाएगा, अर्थात नहीं खाएगा। फिर सूरदास जी आगे कहते हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी को दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु को छोड़कर बकरी को कौन दुहेगा। छेरी का अर्थ क्या हो गया, बकरी। सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु को छोड़कर बकरी को कौन दुहेगा, अर्थात कोई नहीं दुहेगा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कामधेनु के समान श्रेष्ठ है और दूसरे देवताओं की भक्ति जो है बकरी के समान उनको लगती है। तो वो कहते हैं कि मेरा मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा कहीं सुख प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, जैसे जहाज़ पे बैठा हुआ पंछी उड़कर आश्रय के लिए पूरी जहाज़ पर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का ही उनको एक आश्रय है, एक सहारा है। वो कहते हैं कि कमल नयन के महत्व को छोड़कर दूसरे देवता की उपासना कौन करे, अर्थात कोई नहीं करेगा। जिसको पवित्र गंगा जल की प्यास हो उसे छोड़कर कौन कुआं खुदवाएगा, अर्थात कोई नहीं खुदवाएगा। जिस भौरे ने मधुकर, जिस भौरे ने कमल रस का पान किया हो वो करील फल क्यों खाएगा, अर्थात नहीं खाएगा। सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु को छोड़कर बकरी कौन दुहेगा। पूरे पद का भावार्थ है कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उनका पूरा जीवन जो है श्री कृष्णमय है और श्री कृष्ण के आश्रय के अलावा उनका मन, उनका जीवन कहीं भी सफल नहीं होता और वो श्री कृष्ण की भक्ति को महत्व प्रदान करते हैं। तो भक्ति के पद में जो पहला पद सूरदास जी का था, सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हुए अपने मन के भाव जो लिखे थे वो हमने इस पहले पद में पढ़े हैं। अब अगले वीडियो में हम 3 कवियों के और भी जो भाग यहाँ पर पद दिए हैं भक्ति के उनको पढ़ेंगे। पहला पद आपको समझ में आ गया। पहला पद समझने के पश्चात आपका जो अगला पद है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो पाठ 6 भक्ति के पद का पहला पाठ जो है, पहला पद जो है सूरदास का लिखा हुआ था। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और आपको वात्सल्य रस के सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको सूरदास का ये पहला पद समझ में आ गया होगा।